दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जिसकी मार्केट कैप अप्रॉक्सीमेटली $4.4 ट्रिलियन है। बात हो रही है इंडिया के स्टॉक मार्केट की। तो अगर प्रेजेंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो दो प्रोमिनेंट इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी लगातार खबरों में बने हुए हैं। लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले ही सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रीसेंट न्यूज क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है और कब से शुरू हुए हैं, क्या रीसेंट न्यूज है इनको लेकर। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स। ये टर्म्स उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट इंडिया में शुरू कहाँ से हुआ है। आज इतने बड़े लेवल पर दुनिया में 4th सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट आता है इंडिया का, तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की भी बात करेंगे। एट प्रेजेंट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को बीएसई और एनएसई के बारे में पता है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही जो दो बेसिक और इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में हैं जो सेबी जिसे अप्रूव करता है, उनके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है और कैसे निफ्टी और सेंसेक्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी, आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ईटी नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट न्यूज़ की। रिसेंटली सेंसेक्स और निफ्टी ने जो है अपने फ्रेश ऑल टाइम पीक्स या फ्रेश ऑल टाइम हाई जो है वो टच किए हैं। ऑल टाइम हाई पर सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज एक्चुअली व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। जो बहुत बिगिनर लेवल के इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा। सो यहाँ पर अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स इज बेसिकली आपका बीएसई का इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनीज आती हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड निफ्टी जो है वो एनएसई का इंडेक्स है जहां पर टॉप 50 कंपनीज आती हैं। यहाँ पर सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स काफ़ी पुराना है। सेंसेक्स आया था 1986 में, सेंसेक्स को लॉन्च किया गया था 1986 में। और यहाँ पर निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी आया था 1996 में। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दो मार्केट्स हैं, एक तो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में थे जो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में बीएसई और एनएसई पर भी चर्चा करेंगे। सो ये बेसिकली दो स्टॉक मार्केट है। एक स्टॉक मार्केट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी जगह जहां से आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट्स के दो प्रोमिनेंट इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स हो जाता है बीएसई का इंडेक्स और निफ्टी हो जाता है एनएसई का इंडेक्स। सेंसेक्स आया है 1986 में और निफ्टी आया है 1996 में। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज़ अगर आप यहाँ पर इस चार्ट के जरिए मैं आपको दिखाऊं, अगर सेंसेक्स की बात करते हैं, हमने देखा कि सेंसेक्स जो है आपका रिकॉर्ड हाई पर रहा है। सेंसेक्स जो है वो 1970s में आपका जो है 1986 में जो है शुरू होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये 100 के बेस वैल्यू से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर 2020 तक की बात करूँ तो ये 33,000 पे था, और अगर मैं 2024 की बात करती हूँ तो अभी ये 75,000 से भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो यानी कि ओवर द ईयर्स आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ जो है सेंसेक्स में देखने को मिली है। डबल ट्रिपल नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ यहाँ पर 100 से 75,000 ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है सेंसेक्स में, राइट। सो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सेंसेक्स जो है एक ऐसा इंडेक्स जो बीएसई का है, इसमें इतनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर किसी ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स तो इन्वेस्टर्स को जो है 100 बहुत ज़्यादा जो है रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर साथ साथ में निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी जब शुरू हुआ था 1996 में निफ्टी जो है शुरू हुआ था, और ये भी जो है जब शुरू हुआ था तो 1000 रुपीज़ के बेस वैल्यू पर शुरू हुआ था, है ना। 1000 के बेस वैल्यू से अगर मैं 2024 पर आ जाती हूँ तो 2024 में जो है ना ये 23,000 से भी ऊपर जो है निफ्टी पहुंच चुका है। यहाँ पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है 2011 में ये 4,500 से ऊपर था और 2023 में जो है ये 21,000 तक आया, यानी कि। और अगर हम वैसे देखें 1996 में 1000 का बेस वैल्यू था और अब 2024 में जो है 23,000 का बेस वैल्यू से भी ज़्यादा हो गया है निफ्टी का। तो इतनी ग्रोथ जो है निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही क्या है अभी अपना रिकॉर्ड हाई टच किया है। और सेंसेक्स क्या है, बीएसई का इंडेक्स होता है और निफ्टी आपका एनएसई का इंडेक्स होता है।
है। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम आगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पे बात करें तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पर नजर डाल लेते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले तो बात करते हैं, सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है। सो डिविडेंड बेसिकली होता है कि जब एक कंपनी जो है अपने अर्निंग्स का कुछ शेयर अपने इन्वेस्टर्स को देती है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है डीआईआईज। डीआईआईज क्या होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी जो निफ्टी और सेंसेक्स जो भाग रहे हैं, अगर हम बात करें निफ्टी और सेंसेक्स जो लगातार भाग रहे हैं, फ्रेश हाई बना रहे हैं विद टाइम, है ना, तो इनके पीछे 3-4 प्रोमिनेंट रीजंस जो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं। उसमें से सबसे प्रोमिनेंट रीजन एक तो ये है कि आरबीआई ने जो है हाल ही में जो डिविडेंड का ऐलान किया है, आरबीआई भी गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है, आरबीआई एक्ट के तहत गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है। तो गवर्नमेंट के लिए जो है अनाउंसमेंट ये किया गया था आरबीआई के थ्रू कि 2.11 लाख करोड़ रुपीस जो हैं, क्या है, 2.11 लाख करोड़ रुपीस जो है डिविडेंड आरबीआई के थ्रू दिए जाएंगे गवर्नमेंट को। एक प्रोमिनेंट रीजन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ये भी एक रीजन है कि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो जो है अपने ऑल टाइम हाईज टच कर रहे हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि जो डीआईआईज है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्या है स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। डीआईआईज से यहाँ पर मतलब है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लगातार स्टॉक मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर डीआईआईज क्या हो जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हमारे स्टॉक मार्केट को में शेयर्स को खरीदेंगे। तो ये भी एक रीजन है निफ्टी और सेंसेक्स के अपवर्ड जाने का कि डीआईआईज जो है इनका परचेज बढ़ रहा है। इसके अलावा फॉरेन फंड इनफ्लोज भी जो है बढ़ रहे हैं। ये भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह से भी जो है ना सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो हाई टच कर रहे हैं। इसके अलावा एक मार्केट सेंटिमेंट होता है कि बेसिकली लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में जो है ना एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी बूस्ट हो रखा है इस टाइम पे, और लोगों को लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल होगी, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और निफ्टी और सेंसेक्स जो है और ज़्यादा भाग रहे हैं। तो लाइकवाइज डीआईआईज होते हैं और लाइकवाइज एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस होंगे वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट बेसिक है, यानी कि एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। उसके बाद आता है बुलिश और बेरिश। ये टर्म आपने काफ़ी बार सुना होगा। बुलिश का मतलब होता है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं स्टॉक पर बुलिश हूँ, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस स्टॉक के प्राइस जो है वो बढ़ने वाले हैं, वो ऊपर जाने वाले हैं। मैं कहती हूँ कि मैं इस स्टॉक पर बेरिश हूँ, इसका मतलब हो जाता है कि मुझे लगता है कि इस स्टॉक के जो प्राइस हैं वो गिरने वाले हैं। सो ये बुलिश और बेरिश टर्म बहुत कॉमन है जो स्टॉक मार्केट में यूज़ की जाती है। इसके बाद आता है आईपीओ। सो आईपीओ की अगर बात करें तो आईपीओ क्या होता है, बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी के जरिए क्या है, कंपनी स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को ओपन करती है। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड किए गए हैं, तो उसे वॉल्यूम कहा जाता है। फिर आता है मार्केट कैप। जब भी ये प्रोमिनेंट फंडामेंटल आ जाता है, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट कैप चेक करते हैं कि इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। तो मार्केट कैप बेसिकली कैलकुलेट की जाती है नंबर ऑफ शेयर्स, कि एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इनटू एक शेयर पर प्राइस कितना है, कि यानी कि एक शेयर का प्राइस जो है वो कितना है। फॉर एग्जांपल कोई XYZ कंपनी है लेट्स से, है ना, और एक बहुत ही छोटे स्केल पर ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई XYZ कंपनी है और उसके 10 शेयर्स हैं, राइट, और बात अगर की जाए तो एक शेयर का प्राइस जो है वो है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर शेयर। तो 10 × 10 100, तो यानी कि 100 रुपीज़ जो है क्या है यहाँ पर मार्केट कैप इस XYZ कंपनी की हो जाती है। ये बहुत ही छोटे स्केल पर है। कंपनीज की मार्केट कैप लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ में जो है देखी जाती है। सो मार्केट कैप होती है। उसके बाद आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये पीई रेशियो जो है ये भी एक फंडामेंटल आ जाता है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक में। इसके जरिए पता चलता है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कहीं ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। इसी के जरिए क्या है, कंपनी को अपने पेयर से कंपेयर किया जा सकता है कि बाकी पेयर्स जो हैं उनका पीई रेशियो कितना है, इस कंपनी का पीई रेशियो कितना है। इससे ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के शेयर्स कहीं बहुत ज़्यादा सस्ते या बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं हैं। अब डीमैट अकाउंट की अगर बात की जाए तो डीमैट अकाउंट क्या है, बेसिकली
स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। इसी के ज़रिए आप स्टॉक्स को बेचते और ख़रीदते हैं। अब आगे चलते हैं, स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्म्स आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी जो इतने हाई पर हैं, ये बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई है, इंडिया का स्टॉक मार्केट आखिर शुरू कहाँ से हुआ। सो इसकी एक टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है एक्चुअली 18th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बेसिकली इस आइडिया की, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की इंडिया में, जब उन्होंने लोन सिक्योरिटीज में ट्रेड करना शुरू किया। यहाँ से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे 1830s में आते हैं और वहाँ पर क्या है, बैंक के या कॉटन प्रेस के शेयर्स में इन्वेस्टिंग शुरू की जाती है, उसमें ट्रेडिंग जो है वो शुरू होती है। और ये ट्रेडिंग कहाँ शुरू होती है, बॉम्बे में। बॉम्बे जो है बेसिक हब है स्टॉक एक्सचेंजेस का, है ना। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आपको बॉम्बे में ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद 1830s में ये ट्रेडिंग यहाँ पर शुरू होती है और फिर 1850s में क्या है कि इनफॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पर एक स्टोरी है कि 22 स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक साथ बैठकर, 1850s के आसपास की बात है, कि वो एक साथ बैठकर बॉम्बे में जो टाउन हॉल हुआ करता था उसके अपोजिट क्या है, एक बैनियन ट्री के नीचे बैठकर जो है ये ट्रेडिंग इनफॉर्मल तरीके से की जाती थी। पेपर पेन के जरिए जो है ये ट्रेडिंग 22 स्टॉक ब्रोकर्स बैठकर किया करते थे। और धीरे धीरे करके ये आइडिया इतना फेमस होने लगा कि और स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो इसमें जुड़ने लगे और धीरे धीरे करके 22 स्टॉक ब्रोकर से जो नंबर है ये बढ़ता चला गया। और तभी क्या है, ये जो नंबर है ये बढ़ता गया और ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स चले गए दलाल स्ट्रीट, जो आज बहुत फेमस है। दलाल स्ट्रीट भी हम जो है स्टॉक मार्केट में बहुत सुनते हैं। तो 1874 में जो है दलाल स्ट्रीट भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और ये जो स्टॉक ब्रोकर्स जिन्होंने एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनाया, इन्हें नाम दिया गया नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो जो पहले जो स्टॉक ब्रोकर्स बॉम्बे यानी जो आज मुंबई है जहां बैठा करते थे, तो उनका एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आज के टाइम पे बीएसई कहलाया जाता है। बीएसई के आने के बाद और भी स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में आने लगे, जैसे 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज आया जहां पर टेक्सटाइल मिल्स के शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती थी। फिर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज आया 1908 में जहां पर प्लांटेशंस और जूट मिल्स के शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती थी। फिर मद्रास स्टॉक एक्सचेंज जो है 1920 में स्टैब्लिश हुआ। बीएसई के आने के बाद धीरे धीरे और भी स्टॉक एक्सचेंजेस आने लगे, लेकिन प्रोमिनेंट जो रहा वो बीएसई ही रहा। इवन आज़ादी के बाद भी 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी बीएसई जो है एक प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के लिए रहा। तो बीएसई ने क्या है, मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हमें बीएसई में देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसपेरेंसी इश्यूज और सेटलमेंट सिस्टम्स के इश्यूज जो है वो शुरू होने लगे। तो वो एक ऐसा पॉइंट आया जब लगा कि इस तरीका ये जो स्टॉक मार्केट जो उभर रहा है, इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक ना कोई अथॉरिटी जो है या कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वो होनी चाहिए। और उस मोमेंट पे फिर आया सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की अगर बात की जाए तो सेबी आपका वैसे ओरिजिनली 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसे जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था कि वो सिक्योरिटीज के मार्केट को रेगुलेट कर सकता है, वो अथॉरिटी 1992 में सेबी को मिली थी। आज के टाइम में जो स्टॉक मार्केट चलता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो सारी गाइडलाइंस सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर निकाली जाती हैं, वो सेबी ही निकालता है। सेबी इज द ओनली रेगुलेटर जो स्टॉक मार्केट की देखरेख करता है। सो सेबी जो है आपका 1988 में स्टैब्लिश होता है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। मार्केट में बीएसई आ चुका है, कैसे आया है आप जान चुके हैं। अब क्योंकि सिर्फ बीएसई डोमिनेट कर रहा था, मार्केट रेगुलेटर भी आ गया था, तो बीएसई के लिए भी एक कंपटीशन लाने के लिए स्टैब्लिश हुआ एनएसई। 1992 में एनएसई भी स्टैब्लिश हो जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि क्या है, बीएसई को आज के टाइम पे भी तगड़ा कंपटीशन है एनएसई बीएसई के लिए। और इससे क्या है, स्टॉक मार्केट में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंप्रूव हुई। सो ये बेसिकली क्या है, बीएसई एनएसई आपके कुछ इस तरीके से स्टैब्लिश हुए थे, सेबी कुछ इस तरीके से स्टैब्लिश हुआ था। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अनडाउटेडली बीएसई एनएसई सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी मार्केट एक्सचेंजेस हैं जो आज भी सेबी के थ्रू अप्रूव्ड हैं। 7 ऐसे प्रोमिनेंट जो है ना सेबी के थ्रू अप्रूव्ड आपके स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहला तो बीएसई लिमिटेड ही है ना, इसको परमानेंट रिकॉग्निशन मिला है। बीएसई पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जिसे परमानेंट रिकॉग्निशन मिला था। तो यहाँ पर अगर बीएसई की बात करें तो यहाँ पर हम इक्विटी यानी शेयर्स जो हैं वो शेयर्स जो हैं हम बाय और सेल करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड किया जाता है। कमोडिटी, गोल्ड वगैरह में भी क्या है, यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। डेट में ट्रेड किया जाता है जहाँ से इंटरेस्ट इनकम जो है जनरेट होती है। सो बीएसई तो है ही, इसके अलावा कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक
एक्सचेंज ऑफ इंडिया है जो कि इक्विटी में डील करता है, इक्विटी डेरिवेटिव्स में डील करता है, करेंसी डेरिवेटिव्स में, डेट में डील करता है। उसके अलावा MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आप सबने ज़रूर सुना होगा। यहाँ पर ये जो है गोल्ड के लिए बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए, कमोडिटीज़ के लिए बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है। इसके अलावा आपका नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड आ जाता है, ये भी क्या है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में जो है ट्रेडिंग ऑफर करता है। इसके अलावा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। तो ये 7 ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनको सेबी के थ्रू अप्रूव किया जा चुका है और जो आपके ट्रेडिंग के लिए जो मार्केट्स, जो एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में करेंटली। अब इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस आपके हो गए। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया कैसे जाता है। ये बेसिक सी चीज़ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, प्रो इन्वेस्टर्स को तो पता ही है। सो बेसिक सी चीज़ सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जो हमने शुरुआत में देखा था, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। इसी डीमैट अकाउंट के जरिए आप क्या है, स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इस डीमैट अकाउंट को बनवाने के लिए आपको कुछ बेसिक जो है ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है और आपको एक डीमैट अकाउंट बनवाना होता है। इसी के जरिए आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो और पर्टिकुलर किस कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने हैं, बेचने हैं, वो आप अपने एनालिसिस पे डिसाइड करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए एक और यहाँ पर क्या है, एक तरीका है जो कि जिसे कहा जाता है इंडेक्स फंड्स। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। सो इंडेक्स फंड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो म्यूचुअल फंड से ही ऑफ कोर्स कोरिलेटेड है ना। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो है ना एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगी, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अपना अपना पैसा अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे और वो आगे क्या है, म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो आगे जाके इक्विटी में, अलग अलग चीज़ों में, गोल्ड में, डेट में, अलग अलग चीज़ों में जाके उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। लेकिन वहीं अगर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो इंडेक्स फंड में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो सारा पैसा इन्वेस्टर्स का कहाँ लगाती है, वो लगाती है रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस में, सेंसेक्स, निफ्टी में। जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड अगर हम बोलते हैं कि निफ्टी इंडेक्स फंड क्या है, तो निफ्टी इंडेक्स फंड में क्या होगा, निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज होंगी, जो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज होंगी, है ना, वहाँ पर क्या है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करेगी। ये होता है इंडेक्स फंड। यानी कि अगर मैं निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो होल्डिंग्स देखने को मिलेंगी वो इन्हीं टॉप 50 कंपनीज में देखने को मिलेंगी और सेम उसी रेशियो में देखने को मिलेंगी, सेम उतनी ही होल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर लाइकवाइज सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनीज में क्या है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी आपको। तो जैसे जैसे निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज ऊपर नीचे होती है, वैसे वैसे इंडेक्स फंड भी क्या है, बेसिकली इसे रेप्लिकेट करते हैं। इसे क्या है, पैसिव फंड भी कहा जाता है। क्यों पैसिव फंड कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, जो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके के इंडेक्स फंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं, उनको क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है। उन्हें लगातार नजर नहीं रखनी है कि कौन सा शेयर ऊपर भाग रहा है, कौन से कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है। यहाँ पर क्या है, उन्हें सेंसेक्स और निफ्टी पर नजर रखनी है कि यहाँ पर कौन सी टॉप 50 कंपनीज हैं, यहाँ पर कौन सी टॉप 30 कंपनीज हैं। और जो फंड मैनेजर्स होंगे वो इसी निफ्टी और सेंसेक्स के हिसाब से ही सेम उसे रेप्लिकेट करेंगे और इंडेक्स फंड में क्या है, कंपनीज जो है आपको सेम उसी तरीके की देखने को मिलेंगी। और क्योंकि जो यहाँ पर फंड मैनेजर्स होते हैं, है ना, क्योंकि ये एक पैसिव फंड हो जाता है, फंड मैनेजर्स को भी बहुत ज़्यादा स्केल पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो भी जो है वो काफ़ी कम होता है, तो इसे पैसिव फंड्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी में भी इन्वेस्ट किया जाता है। इंडेक्स फंड्स भी इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर खरीदते हैं और इंडेक्स फंड्स जो हैं बेसिकली क्या है, आपके सेंसेक्स और निफ्टी के जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं उसमें ही, इंडेक्सेस जो हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। तो आपके आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में पता लगा होगा कि क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ET Now। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh।